तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, देखो जीवन की संकट, जीवन की परेशानियां कभी आती हैं तो कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास अपना दुख बताना चाहिए? बोले संसार वालों के पास। संसार वाले तो सुनेंगे और 10 जगह जा कर के वायरल और करेंगे। तुम अपना एक दुख बता दो और फिर 10 जगह जाके बताओ, अरे पता उनके जीवन में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो संसार वालों को बताने से कोई लाभ नहीं है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। और वहाँ भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गुरु जी के पास जाके बस दुखी दुख रोते जा रहे। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। श्री वशिष्ठ गुरुदेव ने दशरथ जी को समझाया। क्या समझाया? धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ले राजन, तुम काय को चिंता करते हो? थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो। तुम्हारे घर एक नहीं चार पुत्रों का प्रागट्य होगा। और वो भी जानते हो, एरे गहरे नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, जो सारी जगत के नाथ हैं वही तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बोले महाराज जी ये कब होगा? बोले तब होगा, पहले घर जाओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद तुम्हारे घर पुत्र प्राप्ति होगी। अब तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, घर आए, यज्ञ आरंभ कर दिया। और जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ से श्री अग्नि भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। इस प्रसाद का क्या करना है? बोले अपनी तीनों रानियों को खिला देना तो तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति होगी। तीनों मैयाओं ने प्रसाद पा लिया और पा करके यही विधि गर्भ सहित सब नारी तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। और प्रभु जैसे गर्भ में आए, पूरी पृथ्वी का और पूरी अयोध्या का वातावरण बदल गया। कैसे? बोले सरयू नदी में पानी नहीं बह रहा, सरयू नदी में अमृत बहना शुरू हो गया। रात्रि को मैयाओं को सुंदर सुंदर सपने आने लगे। गैया आसपास महल के घूमने लगी, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ गौ माता है। पशु पक्षी सबका हृदय प्रसन्न हो गया, ब्राह्मण साधु सबका मन प्रसन्न हो गया। और जैसे जैसे समय नज़दीक आया, चैत्र का महीना आया, चैत्र का पावन महीना आते आते 9वीं तिथि आई। 9 पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक के दिन भगवान ने आने का मन बनाया। सब देवताओं ने अयोध्या में महल में भगवान की स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ आप अवतार लीजिए, आप हम पर कृपा करिए। आज जगत के निधान बालक बन करके नन्हे से लाला बन के प्रकट भये हैं। लाला जैसे प्रकट भये तो कौशल्या मैया ने कहा, मैया ने देखी, अरे हमने तो सोची पुत्र आएंगे, पर ये तो चतुर्भुज आए हैं, 4 हाथ वाले। अब 4 हाथ वाला बालक, जन्मा बालक कोई जचता थोड़ी है। तो कौशल्या माता ने कहा, प्रभु हमने आपको बालक रूप में बुलाया था, आप तो भगवान बन करके आए हो, ये 2 हाथ बनाओ ना। राम जी बोले अच्छा 2 हाथ बनाने पड़ेंगे? बोले हाँ। तो 2 हाथ प्रभु ने अदृश्य कर दी। मैया आप ठीक है, अब दरवाजा खोल दे। बोले ना ना ना, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। बालक बनो, छोटे से बालक बनो, और ये क्या बढ़िया से एकदम रंग बिरंगे कपड़ा पहन करके आयो। जन्मा बालक नंगा पैदा होता है, आप तो ऐसे फुल तैयार होकर के आयो जैसे अपनी बारात में जा रहे हो, ब्याह में जा रहे हो। राम जी बोले लो मैया आप कह रही हो तो वस्त्र भी उतार देते, अब तो खोल दो दरवाजा। बोले ना अभी रोना तो पड़ेगा, बालक जन्म लेते ही रोता है, आप तो ऐसे खिलखिला के हंस रहे हो, पहले रो तो सही। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ। तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे रोए। अब बालक हुआ है, ये खबर सुनानी थोड़ी पड़ती है, बालक के रुदन से पता लग जाता है कि बालक हुआ है। तो जैसे राम जी रोए, सबरी अयोध्या में हल्ला मच गया, बधाई हो बधाई हो, दशरथ जी के घर माता कौशल्या के घर पुत्र राजकुमार आए हैं। सब जगह आनंद छा गया। श्री कौशल्या माता के गर्भ से प्रभु ने अवतार लिया। भरत जी माता कैकेयी के गर्भ से अवतार लेते हैं, और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न
चारों भैया प्रकट भये, खूब आनंद बरसा। चारों ओर इस आनंद का सबने रस लिया, बधाइयाँ गाई गई, उनके प्रागट्य का खूब सबने आनंद प्राप्त किया। कुबेर आए, भगवान महादेव आए दर्शन के लिए, ब्रह्मा आए, सब ने आकर के प्रभु का दर्शन किया है। फिर राम जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं, जैसे भगवान की लीलाएं हैं ऐसे राम जी की भी लीलाएं, सब लीला हैं जो सूरदास जी ने भी गाई हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आंगन में कभी ठुमक ठुमक चलते हैं, कभी घूमते हैं, खूब आनंद लेते हैं। तो ऐसी भगवान की लीला भई। फिर विद्या अध्ययन करने गए। वही मानव बने, पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी, भले वेद इनके मुख से प्रकट हुए, पर जब भगवान आते हैं ना तो पूरे क्रम से चलते हैं। ये नहीं कि जन्म से ही सिद्ध बन के पैदा हो गए हैं, ठाकुर जी ऐसे नहीं आते, बड़े साधारण तरीके से आते हैं। तो विद्या अध्ययन करने गए, विद्या सीखी, शस्त्र की, शास्त्र की, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन किया, वापस आए। फिर एक दिन विश्वामित्र जी का बुलावा आ गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, द्वार पर विश्वामित्र जी आए हैं, स्वागत सत्कार किया, पर फिर पता चला ये तो पुत्र मांगने आए हैं। दशरथ जी ने कहा अभी तो हमारे बड़े बड़े वर्षों के इंतजार के बाद तो संतान हुई, और आप किस लिए आपको चाहिए राम? बोले हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ को दैत्य आके नष्ट कर देते हैं, तो कोई रक्षा करने वाला चाहिए। दशरथ जी बोले हम चलते हैं। तो विश्वामित्र जी ने हंस के कहा कि वहां मारने वाला नहीं चाहिए, वहां तारने वाला चाहिए। मारने वाला तो कोई भी दुनिया में पैदा हो सकता, पर तारने वाले तो अकेले राम जी ही। मारने वालों की जरूरत नहीं है, आज समाज में तारने वालों की जरूरत है। इसलिए हमें तो अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को संग में भेज दो। तो साथ में भेजा, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, विश्वामित्र जी के यज्ञ को सुरक्षित कर दिया। अब एक दिन विश्वामित्र जी बोले राम जी को, हे राम, एक न्योता आया है हमारे पास। कहां से? बोलो ना, अपने स्थान की बात में आवाज नहीं निकल रही आपकी। न्योता गया, निमंत्रण गया मिथिला से, स्पेशल इनविटेशन विश्वामित्र जी के लिए भेजा गया। विश्वामित्र जी बोले अकेले जाकर के हम इस न्योते में क्या करेंगे, एक काम करो तुम भी खाली हम भी खाली, संग चलते। राम और लखन दोनों को संग लेकर के चल पड़े। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या पर कृपा करी, आगे बढ़े, मिथिला पहुंचे। महाराज जनक ने सबकी उचित रहने की व्यवस्था कराई, सबको बढ़िया बढ़िया स्थान रहने के लिए दिया। विश्वामित्र जी को सुंदर महल में उतरवाया, वहीं प्रभु राम और श्री लक्ष्मण जी भी संग में विराजे। अब राम जी थोड़ी देर बाद बोले गुरुदेव से, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हमारा भाई लक्ष्मण कह रहा है कि जरा हमको मिथिला घुमा लाओ, मिथिला दर्शन कराओ, तो आप आज्ञा दो तो जरा इनको मिथिला दिखा लाएं हम जा करके। विश्वामित्र जी हंस के बोले अच्छा राम, तुम बड़े आसानी से हंस के कह रहे हो लक्ष्मण को नगर दिखा लाएं, मिथिला दिखा लाएं, ऐसे कह रहे हो जैसे पहले से इस जगह को जानते हो क्या। हमारी दृष्टि में तो तुम भी पहली बार आए हो, लक्ष्मण भी पहली बार, अब हमसे पहले इस जगह से परिचित हो तो पता नहीं। अब राम जी चुप हो गए। राम जी बोले अरे गुरुदेव काहे को भेद खुलवा रहे हो, आप सब जानते हो, अब भेद खुलवाना क्या, आप बस आज्ञा दे दो। तो आज्ञा मिली गुरुदेव की, और तब राम जी निकले मिथिला भ्रमण पर। जैसे निकले महाराज, सबरी मिथिला की नारियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हो गई, अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी होकर के राम जी को देख रही हैं, निहार रही हैं, और क्या मांग रही है
हे प्रभु हमारी जानकी का ब्याह हो तो इसी राजकुमार से हो। क्या सौंदर्य है, क्या गुण है, क्या स्वभाव है। सब अटारियों पर खड़ी होकर करके दर्शन कर रही हैं। एक मिथिला में नई नई बहू आई, हम इसको कभी कभी ठाकुर जी की लीला में भी सुनाते हैं, क्योंकि जब मथुरा में गए ना ठाकुर जी तो वहाँ भी ये हुआ था। मथुरा की नारियाँ खड़ी हो गई अटारियों पे, तो एक नई कोई बहू आई, वो घूंघट उठा करके ऐसे राम जी को देख रही थी, तो वहीं सास खड़ी थी। अब सास तो सास है, सास बोली अरे कैसे संस्कार लेके आई है घर से, इतनी सामने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, सास खड़ी है और पर्दा हटा के ठाड़ी हो गई। क्या सब लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, कैसी बहू आई है, जरा भी संस्कार नहीं है। तो बहू ने हंसते हुए सास को कहा रे माता, किसको फुर्सत है कि कोई राम जी को छोड़ के हमको देखे। भाग्य तो तुम्हारे फूटे जो अब भी तुम राम जी को छोड़ के हम ही को देख रही हो। अब भी तुम्हारी दृष्टि हम पे ही है, अब भी नज़र हम पे ही है कि मौका चला जाएगा, हाथ मलती रह जाओगी, दर्शन कर लो, जितना निहार सकती हो निहार लो, राम जी को देखो। तो सारी मिथिला की नारी देखती हैं। फिर राम जी आगे बढ़ के पुष्प वाटिका जा रहे हैं। पुष्प वाटिका में जैसे पहुँचे तो क्या हुआ, बाहर एक माली खड़ा था। माली बोला जय जय आप भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी क्रोध में आए, बोले कैसे नहीं जा सकते, जानते हो कौन है ये, राजकुमार दशरथ नंदन अयोध्या के राजकुमार है। माली बोला जा तो सकते हो, पर हमने रास्ते में आपके चरणों के नीचे फूल बिछाए, हमने आपके चरणों के नीचे फूल बिछाए। तो बोले बिछाए तो इसलिए हैं कि आपके चरणों के नीचे वो फूल कमल का काम करें, लेकिन आपके चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि हमें लग रहा है कि कहीं कमल के फूल भी आपको गढ़ ना जाएं, इसलिए हमें ये सोच करके डर लग रहा है कहीं ठाकुर जी के चरणों में फूल ही ना गड़ जाए। तो माली कह रहा आप भीतर नहीं जा सकते। तो लक्ष्मण जी कह रहे हम चले जाएंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम फूल हटा देंगे वहां से। बोला फिर भी नहीं चल पाओगे, क्यों नहीं चल पाओगे। बोले माँ जितने भी बगीचे में भंवरे हैं ना, वो कमल को छोड़ करके भ्रमित हो जाएंगे कि असली कमल वो है या इनका मुखमंडल है। सबरे भंवरे इनके मुख के सामने मडराएंगे, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो राम जी तो जानते हैं ना प्रेम की भाषा। राम जी बोले माली से तो भैया कोई समाधान बता, तूने समस्या तो इतनी बता दी पर एक आध समाधान भी तो बता, इतनी प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी तो कोई होगा, क्या जा सकते हम मंदिर। बोला जय जय सरकार एक ही तरीके से जा सकते हो, इस मिथिला में वही चल सकता है जो हमारे किशोरी जी की जय बोले, तब फिर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले तो तू क्या चाहता है, ये जय जयकार करें किशोरी जी का। माली बोला हाँ हम यही चाहते। राम जी बोले अरे भैया अब हम तो संकोची हैं, अब हम सबके सामने कैसे बोल देंगे। अब ये ब्रज वाला कन्हैया थोड़ी जो हर जगह किशोरी जी की जय जय करता घूमे, तो राम जी हैं। तो राम जी बोले भैया हमको तो संकोच लगता है। माली बोला मन मन में तो बोलते ही रहते हो, आज जबान से भी बोल दो तो क्या घट जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, हमारी किशोरी जी की जयकार करो तब भीतर प्रवेश मिलेगा। तो माली ने जैसे ही बोला मिथिला जनक नंदिनी की, तो राम जी ने कहा जय। बोला अब सब रास्ता छोड़ देंगे, अब एंट्री साफ है, अब आप जा सकते हो। तब श्री राम जी भीतर आए, और भीतर आए पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते तोड़ते वहीं माता जानकी आई हुई थी। जैसे राम जी को देखा, देखते ही नेत्र से नेत्र मिले, स्वयंवर विवाह तो वहीं हो गया था, बाकी तो बाद में जो भी हुआ सब ऐसे ही नाटक लीला करी, विवाह तो यहीं
हो गया, दृष्टि से दृष्टि मिली,